बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरक श्रीमती डिवाइन ग्रेस श्रीला अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन विविध संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोदरक श्रीमती डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य शील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड श्री गिरि गोवर्धन की। ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की। नवद्वीप मायापुर धाम की। गंगा माई जमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्ण महामंत्र की। श्रील प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की। ताय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalaakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। 14th verse. 54. No, it's not open properly. ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 59 नरकासुर का वध। तान पीठ मुख्यान अनयत यम क्षयम निकृत शीर्ष ऊरु भुज अंग्री वर्मणः स्व अनीक पान अच्युत चक्र सायकै तथा निरस्तान नरकः धरा सुतः निरीक्ष्य दुर्मर्शनः आस्त्रवत् मदैः गजैः पयः धी प्रभवैः निराक्रमात् तान् पीठमुख्यान् अनवद्यमक्षयम् निकृत्तशीर्षोरुभुजाङ्घ्रिवर्मणः स्वानीकपानाच्युतचक्रसायकै तथा निरस्तानरको धरासुतः निरीक्ष्य दुर्मर्शन आस्त्रवन्मदै गजै पयोधिः प्रभवै निराक्रमात् तान् पीठमुख्यान् अनयद्यमक्षयम् निकृत्तशीर्षोरुभुजाङ्घ्रिवर्मणः स्वानीकपानाच्युतचक्रमासायकै तथा निरस्तान्नरको धरासुतः निरीक्ष्य दुर्मर्शन आस्त्रवन्मदै गजैर्पयोधिः प्रभवैर्निराक्रमात् तान् पीठमुख्यान् अनयद्यमक्षयम् निकृत्तशीर्षोरुभुजाङ्घ्रिवर्मणः स्वानीकपानच्युतचक्रसायकै तथा निरस्तान्नरको धरासुतः निरीक्ष्य दुर्मर्शन आस्त्रवन्मदै गजैर्पयोधिः प्रभवैर्निराक्रमात्
के पान अच्युत भगवान कृष्ण की चक्र चक्र सायकई तथा बाणों से तथा निरस्ता पाया गया। नरकः भौम धरा पृथ्वी देवी को पृथ्वी देवी का सुतः पुत्र सहन करने में अक्षम आस्त्रवत छू रहे थे। मदही उन्मत्त हाथियों के गंडस्थल से निकलने वाला चिपचिपा द्रव गजही हाथियों के साथ पयहधि क्षीर सागर से प्रभवई ही उत्पन्न निराक्रमात वह बाहर आया। भगवान ने पीठ इत्यादि प्रतिद्वंदियों के सर जांघें बाहें पांव तथा कवच काट डाले और उन सबों को यमराज के लोग भेज दिया। जब पृथ्वीपुत्र नरकासुर ने अपने सेना नायकों के यह हाथ देखा तो उसका क्रोध आपे से न रह सका और तब वह क्षीर सागर से उत्पन्न हाथियों के साथ जो उन्मत्तता के कारण अपने गंडस्थल से मद चुआ रहे थे अपने दुर्ग से बाहर आया। तो नरकासुर साक्षात भगवान के ही पुत्र हैं, पृथ्वी देवी से उत्पन्न हुए। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है इस बात को समझने कि व्यक्ति अपना चरित्र, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव 3 जगह से प्राप्त करता है। एक जन्म से, दूसरा संग से और तीसरा जिस प्रकार का वो कर्म या व्यवसाय करे उससे। इसको हटा दीजिए। व्यवसाय करने लगता है, कर्म करने लगता है, नौकरी करने लगता है, हो सकता है वो असुरों से घिरा हो और तब उस व्यवसाय के परिवेश के आसुरी प्रभाव से उसके अंदर भी आसुरी तत्व उत्पन्न हो सकते हैं। चाहे जन्म, परिवार, समाज कितना भी उसको सुरक्षित रखा हो। दूसरी संभावना ये कि कोई जन्म से बड़ा ही पुण्यवान हो, उसका परिवार भी उसको अच्छे व्यवसाय में नियोजित करे, अच्छे धंधे में लगाए जहाँ पर पुण्यवान लोग ही हैं, लेकिन जब वो अपने नौकरी धंधे से मित्रों के संग में आता है तो उसका सामाजिक जो उनके संबंध हैं वो असुरों के साथ हो कब ये अधिक समय नहीं लगेगा। उदाहरण है अजामिल। तो अजामिल के विषय में छठे स्कंद भागवत में वर्णन आता है कि अयम ही श्रुति संपन्न शीलवृत्त गुणालय मृदुर्दांतो सत्यवान मंत्र शुचि। अजामिल ने सारे वेद पढ़ लिए थे, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। अयम ही श्रुति संपन्न शील वृत्त गुणालय, गुणों के आखान थे वो। मृदुर दांत, बड़ा मीठा बोलते थे, इंद्रियां वश में थी, सत्यवान सत्यवादी थे, मंत्रविद मंत्रों के उच्चारण में पारंगत थे, शुचि ही
शुद्ध जीवन जी रहे थे। गुरु अतिथि वृद्धानाम शुश्रूषु अनहंकृत। गुरुजनों का सम्मान, अतिथियों का सत्कार, वृद्धों के प्रति सेवा भाव, गुरु अतिथि वृद्धानाम शुश्रूषु, इन सभी के प्रेममयी सेवा में लगे रहते थे, उनके आदेशों को पालन करने में तत्पर रहते थे। अनहंकृत, और अहंकार शून्य उनका चरित्र था। अब इतने सद्गुणों से संपन्न जो व्यक्ति, जिनका पारिवारिक पार्श्वभूमि भी ब्राह्मणों में था, हर प्रकार के वैदिक संस्कार न केवल उन्होंने पढ़े थे लेकिन अपनाए थे जीवन में। जीवन शैली उनकी पूरी वैदिक परंपरागत थी। निष्पाप निष्कलंक जीवन व्यापन किया था। अपने पिताजी के साथ मिलकर जो पूजा पाठ सत्कार इत्यादि का कार्यक्रम था ब्राह्मणों के अनुसार वही कर रहे थे। व्यवसाय भी उनका बिल्कुल शुद्ध था। अजामिल किसी बड़े मल्टीनेशनल में नौकरी नहीं कर रहे थे। अजामिल दारू सिगरेट इत्यादि के कंपनी में नौकरी नहीं कर रहे थे। अजामिल का दूर दूर तक अपने पिताजी और परिवार को छोड़कर दूसरा कोई परिवेश था ही नहीं। तो उनका जन्म ब्राह्मणों के बड़े पुण्यवान परिवार में, कर्म भी ब्राह्मणों का ही, जितना यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, फैमिली और प्रोफेशन दोनों प्योर। लेकिन कहाँ गड़बड़ हुआ? संघ में, सामाजिक स्तर पर। वो गए थे अपने व्यवसाय के हिसाब से जंगल से कुछ काष्ठ के टुकड़े लाने यज्ञ के लिए, लेकिन अचानक उनकी दृष्टिपात हो गई। एक जंगल के बीचों बीच एक पुरुष और स्त्री कामुक भाव में आलिंगन कर रहे थे। उनके उस कामुक भाव को देखकर अजामिल, जो इतना संस्कारी व्यक्ति था, उनके संस्कारों के ऊपर, उनके धार्मिक संस्कारों के ऊपर इन कामुक संस्कारों का आक्रमण हुआ, अतिक्रमण हुआ। स्तंभयन्नात्मनात्मानं यावत् सत्वं यथा श्रुतं न शशाक समाधातुं मनोमदन वेपितम। जैसे ही कामुक संस्कारों का आक्रमण हुआ, कामदेव के उस बाण के आक्रमण से अजामिल ने अपने आप को संरक्षण करने का प्रयत्न किया। स्तंभयन, स्तंभयन अर्थात संभालने का प्रयास, आक्रमण से संभालने का प्रयास नहीं। इस कामपूर्ण दृश्य को नहीं देखना चाहिए, इस कामपूर्ण दृश्य से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आत्मनात्मानम, अपने बुद्धि से उन्होंने अपने मन को समझाने का प्रयत्न किया। अजामिल की विवेक शक्ति को चुनौती प्राप्त हुई थी। विचारों में और विवेक में निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। हम सभी के हृदय के अंदर ये कुरुक्षेत्र क्षण क्षण चल रहा है। इसलिए तो गीता को भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में सुनाई, क्योंकि कामुक विचारों का और हमारे विवेक का हर क्षण युद्ध चल रहा है। यावत् सत्वं यथा श्रुतम, अजामिल ने अपने विवेक शक्ति को प्रयोग करने का प्रयास किया। यावत् सत्वम, रजोगुण के इस आक्रमण को समाप्त करने के लिए वो अपने सत्व गुण की सेनाओं को अपने हृदय के अंदर
जुटाने का प्रयास किया। अब रजोगुण की सेना बड़ी भयंकर है, उसके पास बहुत सारे न्यूक्लियर मिसाइल हैं। जब रजोगुण की सेना का आक्रमण होगा तो सत्वगुण की सेना ही उसको पराजित कर सकती है। लेकिन समस्या ये होती है कि कई बार हम सत्वगुण की सेना को ललकारते ही नहीं। अपने पास वो सेना है और उस सेना को ललकारने की शक्ति और क्षमता भी है, लेकिन लगता है कि रजोगुण की सेना के सामने शहीद होने में ही आनंद है। समस्या ये है, यावत् सत्वम यथा श्रुतम। उन्होंने अपने गुरुजनों से, पिताजी से जो जो शास्त्र में पढ़ा था कि जब काम वासना का आक्रमण हो तो कैसे अपना बचाव करना चाहिए, और शास्त्र के अलग अलग श्लोकों को वो स्मरण करने लगे। यथा श्रुतम, भगवान गीता में कहते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। गीता में कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनम कामम क्रोधम तथा लोभम। ये सारे हम सभी के विवेक शक्ति को जागृत कर, विवेक शक्ति सेनापति है हमारे सत्वगुण की सेना की, और फिर ये सत्वगुण की सेना के पास ये सारे श्लोकों का अस्त्र है, सारे ज्ञान का अस्त्र है, उसको लेकर चलना है। लेकिन विवेक शक्ति को आदेश हमें करना है इच्छा करके। तो इसलिए विवेक शक्ति के ऊपर कौन सी शक्ति है? इच्छा शक्ति। और वो इच्छा शक्ति विवेक और विचार के बीच फंसी हुई है। स्वतंत्रता रत्न न शशाक समाधातुम मनो मदन वेपितम। और अजामिल उस समय जीवन में प्रथम बार इस प्रकार के काम वासनाओं को उद्दीप्त करते हुए दृश्य को देख रहे थे, और उसके अंतर्गत वो वशीभूत हो गए। और उन्होंने सोचा, शास्त्र बहुत पढ़ा है, संस्कार बहुत देख लिए, लेकिन ये कोई नया आइटम लग रहा है, इसका आस्वादन कभी किया नहीं, इसको भी चख के देख लेंगे। पिताजी ने कभी इस प्रकार हमें मौका ही नहीं दिया, अवसर ही नहीं दिया। अरे घर पर विवाहित संस्कारी पत्नी जिनकी थी, उस अजामिल के मन में जब काम पूर्ण विचार उत्पन्न हो गए, उनके काम पूर्ण विचारों ने उनके सत्वगुणी विवेक शक्ति को समाप्त कर दिया, हनन कर दिया। मनो मदन वेपितम, और उसका मन मदन अर्थात कामदेव के बाणों के तले छलनी हो गया। मदन वेपितम अर्थात जिस प्रकार एक बवंडर के अंतर्गत कदली फल के वृक्ष धरती को चूम जाते हैं, उसी प्रकार उनकी विवेक शक्ति समाप्त हो गई। और फिर वो अपनी पत्नी को घर से निष्कासित कर, बूढ़े माता पिता को घर से निष्कासित कर, उस वेश्या को घर पर ले आ गए और उनके साथ जीवन व्यापन करने लगे। मदिरा का सेवन, मांसाहार और अपने परिवार के कार्यक्रमों को बनाए रखने के लिए हर प्रकार के कुकर्म करते हुए उन्होंने जीवन व्यतीत किया। और तब जब अजामिल मृत्यु के निकट आ गए, तब अपने पुत्र नारायण को पुकारा। तब विष्णुदूत आकर यमदूतों से उनको रक्षा की। दीर्घकालीन वार्तालाप के पश्चात जब विष्णुदूत सफल हुए, तब अजामिल यमदूत और विष्णुदूत दोनों को अपने दृश्य से लोप होते हुए देखकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने लगे। विष्णुदूतों के प्रति धिक्माम विगर्हितम
लज्जम, कहने लगे कि मुझ पर धिक्कार है कि सुरापीम असतो गता, कि मैंने अपने संस्कारों को छोड़कर इस प्रकार के कुकर्म किए जिसके कारण मैं पश्चाताप कर रहा हूं। और फिर अजामिल भगवान को प्रार्थना करते हुए कहने लगे, क्व चाहम कि तव पाप ब्रह्मग्न निरपत्रप, क्व च नारायणत्येति भगवन् नाम मंगलम। मैं प्रभु का कितना आभारी हूं कि मैं कितना नीच पाप कर्म करते हुए जीवन व्यापन कर रहा था। ऐसे पापी व्यक्ति का संग कोई इस जगत का सामान्य शिष्ट व्यक्ति भी नहीं करेगा। समाज के शिष्ट लोग भी इस प्रकार के सामाजिक वर्ग के निकृष्ट लोगों से दूर रहते हैं, लेकिन ऐसे पापी व्यक्ति के जिह्वा पर भगवान अपना मंगलकारी नाम को प्रकट किए। क्व चाहम कीटव पाप ब्रह्मग्न निरपत्रप, मैं कितना निर्लज्ज जीवन जी रहा था। मैं कैसे ब्राह्मण के कुलीन शिष्टाचार व्यवस्था को समाप्त किया। क्व च नारायणत्येति भगवन् नाम मंगलम, और भगवान का नारायण नाम ऐसे नीच पापी के जिह्वा का संग करने में लज्जा नहीं किए, संकोच नहीं किए। भगवान किसी के पार्श्वभूमि में उसके कितने पापाचार हैं उसको नहीं देखते। भगवान ने आकर परिचय नहीं लिया, डिटेल में इंटरव्यू नहीं लिया, बैकग्राउंड चेक नहीं किया। कहा कि चाहे वो कितना भी पापी क्यों न हो, हम उसे सुधरने का मौका देंगे। इसलिए जब उनकी जिह्वा पर भगवान का नाम आ गया तो उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। इसलिए यहाँ पर अजामिल के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोऽप्यगद्धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन। अजामिल केवल मृत्यु के समय भगवान का नाम लिए, इतना उत्साह के साथ, फिर भी उनकी मुक्ति हो गई। अजामिल ने अपने पुत्र को पुकारा, भगवान को नहीं, फिर भी उनको संरक्षण प्राप्त हुआ। अजामिल मृत्यु के क्षण तक 4 नियम भंग कर रहे थे, पापाचार में लगे थे, फिर भी उनको संरक्षण प्राप्त हुआ। अजामिल ने हरिनाम की कोई महिमा का श्रवण नहीं किया था, फिर भी उनको संरक्षण प्राप्त हो गया। किम पुनः श्रद्धया गृणन, तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सत्संग में आकर श्रद्धा पूर्वक नाम के महिमा सुनेगा, 4 नियम पालन करेगा, भगवान के नाम का उच्चारण करेगा और वास्तव में भगवान के नाम को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएगा, उसे कितना अधिक लाभ होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र के जाप को लेकर हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। और इसीलिए चाहे व्यक्ति संग से आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त किया हो, और अजामिल का प्रसंग भारत के लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि भारत में पारिवारिक दृष्टिकोण से
सांस्कारिक दृष्टिकोण से कई बार अच्छे संस्कार मिलते हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेज, समाज इत्यादि के संग में आकर व्यक्ति अजामिल की तरह बन जाता है। इसलिए उस संग से बचाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन के मिशन को प्रस्तुत किया और रूप और सनातन गोस्वामी पाद महाप्रभु के पास रामकेली में जाकर यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु राज्ञाय कोइला सब शास्त्रेर विचार, ब्रजेर निगूढ़ भक्ति कोरिला प्रचार। महाप्रभु के आदेश के सदाचार को मस्तक पर धारण कर उन्होंने शास्त्र का विचार किया, जिससे वो प्रचार की शक्ति उनको प्राप्त हुई। और महाप्रभु के समक्ष आकर कहते हैं, पतित पावन है तो तोमार अवतार, तोमा बाई जगते नहीं रविस्तार। प्रभु, आप इस जगत का उद्धार करने आए हो, पतित पावन अवतार लेके आए हो। आमाबाई पतित जगते नहीं यार, हमसे पतित कोई नहीं। और हम तो कहते हैं कि जगाई मधाई होते कोटि कोटि गुण, अधम पतित आमी आमी दुई जन। जगाई और मधाई से भी कोटि गुना अधिक हम पतित हैं। क्यों? ब्राह्मण जाति तार नवद्वीपे घर, नीच सेवा नहीं कर नहीं नीचेर कूर पर। जगाई और मधाई का जन्म हुआ था ब्राह्मण जाति में, नवद्वीप में उनका घर था। नीच सेवा नहीं किया, नीचों की सेवा उन्होंने नहीं की, है कि नहीं? तो उनका पाप क्या था? हाँ, उनका केवल एक ही दोष है। क्या? पापाचार किया। पाप राशि दहे तुम्हार, नामा भासे तुम्हार। केवल आपके नाम का उच्चारण कर वो पाप से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए नामाभास से जो शुद्ध हो सकता है, आपके नाम से शुद्ध हो सकता है, वो जगाए और मधाए को आपने उद्धार कर दिया है प्रभु। लेकिन हम म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी कोरी म्लेच्छ कर्म, गो ब्राह्मण द्रोहे संगे आमार संगम। हम लोग ब्राह्मण जाति में जन्म लिए, लेकिन हम लोगों ने म्लेच्छ परिवारों में जन्म हुए लोगों का संग किया और उनकी सेवा की। नवाब हुसैन शाह की म्लेच्छ जाति म्लेच्छ सेवी करी म्लेच्छ कर्म। नवाब हुसैन शाह हमको आदेश करते थे, ये करो वो करो, अत्याचार करो, हम लोग वो कर रहे थे। गो ब्राह्मण द्रोहे, जो गो और ब्राह्मणों का द्रोह करता है, संगे आमार संगम, उनका हम संग करने लगे। मोर कर्म मोर हाथे गोलाए बांधिया, कुविषय विष्टा गर्थे दिया छे फैलाइया। हमने अपने ही गले में अपने कुकर्म और पापाचारों के रस्सी को बांध डाला और हम ऐसे कुकृत्यों और पापाचारों के कीचड़ में निमग्न होकर डूब रहे थे। कुविषय विष्ठा गर्थे दिया छे फैलाइया। किसके कारण? जो हमने संग किया, जिसकी सेवा की, वो पापी निकला। जन्म से भले पुण्यवान हो, लेकिन पापी का संग करो और पापी की सेवा करो, उसका भी महाभयंकर परिणाम होता है, जैसे यहाँ नरकासुर का हम देख रहे हैं। तो इसलिए वो महाप्रभु को कहते हैं कि प्रभु, आप
पतितों का उद्धार करने आए हो। पूरे ब्रह्मांड में हमसे अधिक पतित दूसरा कोई नहीं। बामन यही छे चांद धोरीते चाहे करे, तैछे वांछा मोरे उठये अंतरे। वामन होते हुए भी हमारी इच्छा हो रही है कि चांद को स्पर्श करें। इतना पतित होते हुए भी हमारी इच्छा हो रही है कि हम प्रभु की कृपा प्राप्त करें। आप हम पर अवश्य कृपा कीजिए। भवन्तमेवानुचरं निरंतर, प्रशांत निःशेष मनोरथांतर। कदाहमैकान्तिक नित्य किंकर, प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम्। स्तोत्ररत्न में श्रीपाद यामुनाचार्य कहते हैं, प्रभो प्रहर्षयिष्यामि सनाथ जीवितम्, कब मैं आपका नित्य किंकर बनकर इस बात का आनंद लूंगा। भवन्तमेवानुचरम निरंतर, आपका अनुचर बनने की अभिलाषा जागृत हो रही है, लेकिन उसके विरोध में क्या है? मनोरथांतर, मेरा मन उद्वेगित कर मुझे यहाँ वहाँ भगा रहा है। प्रशांत निःशेष, मेरे मन के विचारों को आप शांत कीजिए। कदाहमैकान्तिक नित्य किंकर, कब मैं केवल आपका एक नित्य किंकर के रूप में अपने स्वरूप को स्वीकार करूंगा। तब महाप्रभु रूप और सनातन को आलिंगन करते हुए शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करते हुए कहते हैं, आज ही होते तुहार नाम रूप सनातन, दैन्य छाड़ तो मार दैन्य फाटे मोर मन। आज से तुम्हारा नाम रूप और सनातन में रखता हूँ, और आपकी दीनता मेरे हृदय को द्रवित कर रही है, समाप्त कर रही है। आप अब इस मिशन को आगे बढ़ाइए। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी पाद को अपने चरणों का आश्रय दिया। रूप और सनातन गोस्वामी अपने स्वाभाविक विनम्रता के कारण महाप्रभु को बड़े प्रिय थे। दुई भाई भक्त कृपा, दुई भाई भक्त कृपा, कृष्ण कृपा पात्र, व्यवहारे राजमंत्री होए राजपात्र। भक्तों की कृपा प्राप्त की थी, भक्तों के शिरोमणि थे रूप और सनातन। केवल व्यवहार और व्यवसाय उनका राजमंत्री का था, राजा के बड़े प्रिय थे। कृष्ण कृपा पात्र थे वो। लेकिन महाप्रभु अपने भक्तों को कहते हैं, विद्या भक्ति बुद्धि बोले परम प्रवीण, तबु आप नाक माने तृण होइते हीन। रूप और सनातन विद्या भक्ति बुद्धि बल सब में प्रवीण थे, लेकिन फिर भी अपने आप को तृण से भी निकृष्ट मानते थे। और ये चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा प्रसन्नता का विषय था। तो इसलिए महाप्रभु कहते हैं, तारदैन्य देखी सुनी पाशन विदारे, आमे तुष्ट होया तभी कहिलो दुहारे। रूप और सनातन की विनम्रता इतनी मार्मिक थी कि उनके नम्रता को देखकर वृक्ष और पाषाण पिघल जाते थे। मैं उनसे संतुष्ट होकर ये कहा, उत्तम होइया हीन कोरी, मानह आपनारे, अचिरे करिबे कृष्ण करिरु उद्धारे। जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के सद्गुण हो, जो सर्वगुण संपन्न हो, जो अपने पूर्व कर्म के अनुसार बहुत शक्तियों को लेके आया हो, लेकिन फिर भी अपने आप को नम्र माने,
उत्तम होइया हीन पुरी मान अपना रे, ओचिरे कोरिबे कृष्ण करिलु उद्धारे। ऐसे व्यक्ति का कृष्ण तुरंत उद्धार करते हैं, आपका अवश्य उद्धार होगा। इसलिए रूप और सनातन गोस्वामी इतने श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के पश्चात भी अपने आप को महाप्रभु के सामने इस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रभु, हृदय के भीतर भक्ति भाव को जागृत करने, चरित्र को परिवर्तन करने, हर प्रकार के शिष्टाचार को व्यक्त करने के लिए जन्म नहीं, गुण नहीं, कलाएं नहीं, लेकिन सबसे शक्तिशाली तत्व है संग। जब तक संग नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। और इसलिए प्रहलाद कहते हैं हिरण्यकशिपु के साथ जब की प्रार्थना कर रहे हैं तो कह रहे हैं जन्मादयो श्रुतिगणा ब्रह्मादयो श्रुतिगणा मुनयो तसिद्ध सत्वैकतान वचसो वचसाम प्रवाहै। प्रभो, मैं असुर कुल में जन्म लिया हूं, मैं आपके सामने क्या मैं स्तुतियां करूंगा, है कि नहीं? फिर आगे कहते हैं कि विद्यावयो द्रविण धाम विधाम तुल्य, कि वास्तव में मैं हर प्रकार के गुणों से कोई भी व्यक्ति सुसज्जित हो, उसके आधार पर भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, संभव नहीं है कि नहीं? और इसलिए नाराधना यही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। केवल भक्ति से भगवान संतुष्ट होते हैं और अन्य किसी गुणों से संतुष्ट नहीं होते। इसीलिए नरसिंहदेव भगवान को प्रहलाद महाराज ने अपने भक्ति के आधार पर संतुष्ट किया। और वो भक्ति का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? नारद मुनि के संग से। नारद मुनि के संग से उनको प्राप्त हुआ। नारद मुनि ने जब उनकी माता कायाधु को अपने आश्रम में आश्रय दिया और गीता और भागवत का ज्ञान सुनाया, तब गर्भ के अंदर स्थित प्रहलाद महाराज ने उस भागवत के ज्ञान को सुना। तो इसलिए नारद मुनि का संग और नारद मुनि की कृपा प्राप्त हुई। और इसलिए नरसिंहदेव भगवान को कहते हैं कि मैं इस जगत के लोगों के संग में आकर नरक की ओर अग्रसर हो रहा था, है कि नहीं? वो संग का प्रभाव बड़ा दुष्कर था, भयंकर था। कौन सा श्लोक है जिसमें वो कहते हैं कि प्रभु, अभी मेरे मन में अन्य कोई इच्छा नहीं, केवल आपके चरणों की सेवा करनी है। कृपा करके मुझे नारद मुनि के चरणों की सेवा प्रदान कीजिए, अन्य कोई मेरी अभिलाषा नहीं, मेरे मन में अन्य कोई अभिलाषा नहीं। मैं केवल नारद मुनि के चरणों की सेवा करना चाहता हूं, है कि नहीं? प्रहलाद की प्रार्थनाएं निकाली। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था क्यों स्थापन की? जिससे हम संग ले सकें और संग दे सकें।
और इस संग के प्रभाव से हम लोग परिवर्तित होते हैं। जब तक संग नहीं मिलेगा तब तक परिवर्तन संभव नहीं। एक छात्र को मैंने निमंत्रण दिया, हमारे मंदिर में आ जाओ, संडे का कार्यक्रम होता है, फेस्टिवल होता है। वो कहता है नहीं, मैं मंदिर नहीं आऊँगा, मैं तो डिस्कोथीक में जाता हूँ डिस्को करने। मैंने कहा कौन से डिस्कोथीक में जाते हो? वो बोला डिस्कोथीक का नाम है आरजीस। तो मैंने कहा अपने मंदिर भी वही है, आरजीस, राधा गोपीनाथ, आ जाओ। तो आ गया। आने के बाद कीर्तन देखा तो बोलता है अरे डिस्कोथीक में तो पुरुष और स्त्री एक साथ नाचते हैं, यहाँ पे पुरुष एक तरफ महिला दूसरी तरफ, ऐसा क्यों? मैंने कहा यहाँ केवल एक पुरुष और स्त्री साथ में नाचते हैं, राधा और कृष्ण, बाकी सब उनके आनंद के लिए नाचते हैं। उसने कहा अच्छा अच्छा ठीक है। फिर कीर्तन हो गया 1 घंटा, बहुत पसीना पसीना हो गया। फिर बोलता अरे बड़ा मजा आया, इसका कितना चार्ज होगा? मैंने कहा ये कीर्तन फ्री है। अरे कीर्तन फ्री, डांसिंग फ्री है, चलो अच्छा है। नीचे गए, प्रसाद के काउंटर पे गए तो फिर अपना बटुआ निकालने लगा कि इसके लिए कितना देना होगा। मैंने कहा खाना भी फ्री है। उसने कहा कमाल है, नाचना फ्री, गाना फ्री, खाना फ्री, ये तो वो डिस्कोथिक से अच्छा यहीं आऊँगा हर संडे। और उसके बाद वो आने लगे और अभी इनिशिएशन हो गया उनका। संग, जब तक संग नहीं होगा तब तक परिवर्तन संभव नहीं है कि नहीं? तो एक बार हम लोग का एक मित्र थे और वो मित्र बड़ा बिजनेस करते थे, शेयर मार्केट में भी बहुत पैसा लगाया था। इस्कॉन के कांटेक्ट में आ गए, जब अप करने लगे। तो जब करते करते उनको अचानक अंदर से आवाज़ सुनाई पड़ी कि ये फलाना फलाना कंपनी में जो शेयर है उसको बेच डालो, क्योंकि भविष्य में गड़बड़ होने वाला है। तो तुरंत अपने पिताजी के पास गए, बोले पिताजी ये कंपनी में जो हमारे शेयर्स हैं उसको हम बेच देते हैं। पिताजी ने कहा किसने बताया? उसने कहा मैं मंत्र जप रहा था, अंदर से प्रेरणा हुई। पिताजी बोले जप करना बंद करो, दिमाग खराब हो रहा है। वो बोलता है नहीं नहीं मैं पक्का बता रहा हूँ। फिर वो गए, उनका HSBC बैंक में जो बैंक का व्यक्ति उनका पैसा हैंडल कर रहा था उसके पास जाके बोले ये सारा कंपनी का शेयर बेच डालो। वो बोला क्यों भाई, क्या हो गया? बोले मेरे को प्रेरणा मिली है हरे कृष्ण महामंत्र से कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो HSBC बैंक का वो मैनेजर बोला अरे पागल हो क्या, मैं MBA किया हूँ फाइनेंस में, दूर दूर तक कोई सूचना नहीं कि कोई प्रॉब्लम आने वाला है, क्यों बेचने की ज़रूरत है, रखो इसको अभी। उस भक्त ने कहा नहीं ये मेरा पैसा है, मैं कह रहा हूँ बेचो उसको अभी। उसने बेच डाला। 1 हफ्ते के बाद लीमैन ब्रदर्स, अमेरिका में वो कंपनी फेल हो गया। पूरे विश्व में हजारों लाखों की संख्या में लोगों का पैसा डूब गया। और ये फैमिली ने क्योंकि समय पे बेच दिया, उनका 10 करोड़ रुपए बच गया। पिताजी बड़े खुश हुए, बेटे को बुलाया, बोला बेटा जब को और बढ़ाओ। फिर जो HSBC का मैनेजर था वो बुलाता है और बोलता है यार वो कौन सा मंत्र है, थोड़ा बताना मेरे को, MBA कॉलेज में मेरे को कभी सिखाया नहीं। तो
तो ये बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, केवल संघ के लिए, है कि नहीं? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि जब तक हम संग लाभ नहीं प्राप्त करेंगे हम लोग परिवर्तनशील नहीं हो सकते। तो प्रहलाद महाराज इसलिए भगवान नरसिंहदेव के सामने प्रकट होकर कह रहे हैं कि वास्तव में मैं केवल नारद मुनि के संग के कारण परिवर्तित हुआ हूँ और अन्य दूसरा कोई कारण नहीं। और ऐसा संग जैसे नारद मुनि का प्रहलाद महाराज को प्राप्त हुआ, वही संग देने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की। तो इसलिए नारद मुनि को वो खोलिए, वो मिल गया था श्लोक मेरे को। हाँ, एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुय प्रपतन् प्रसंगात् कृत्वात्मसात् सुररशिना भगवन् गृहीतं सोहं कथं नु विसृजे तव भृत्य सेवाम्। अरे नरसिंहदेव सामने खड़े हैं, भगवान का दर्शन कोटि कोटि जन्मों के पश्चात सौभाग्यशाली जीव को प्राप्त होता है। भगवान सामने खड़े होकर कह रहे मांगो, वर मांगो। और प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं? एवं जनम निपतितम, मैं इस जगत के असुर लोगों का संग लेकर निपतितम पूरी तरह गिर रहा था नीचे। प्रभवाहि कूपे, इस जगत के नारकीय चेतना में मेरा मन प्रविष्ट हो रहा था। कामाभिकाममनुय, और केवल ऐसे कामुक लोगों का संग लेकर मैं भी काम वासना से पीड़ित हो रहा था। प्रपतन प्रसंगात, और ऐसा संग जो केवल हमें पतित करे, और मैं नरक की ओर जा रहा था। मैं केवल नरक की ओर अग्रसर हो रहा था और मेरा नरक में प्रवेश करके कोटि कोटि वर्षों तक नरक में पीड़ा भुगतना निश्चित था, गारंटी था। मेरी गाड़ी फुल स्पीड में जा रही थी नरक की ओर, लेकिन अचानक उस हाईवे में कौन सा वैष्णव तिलक लगा के आ गया और प्रसाद देकर ब्रेक लगा दिया। वैष्णव के प्रभाव से नरक की ओर जाती हुई हमारी गाड़ी धीरे धीरे ब्रेक लगाते हुए यू टर्न मारने लगी। कृत्वात्मसात् सुररशिना भगवन् गृहीत, और ऐसा नहीं कि मैंने वैष्णव का अवलंबन किया, वैष्णव ने कृपावश मुझे पकड़ा और जबरदस्ती अपने संग से मेरे जीवन की दिशा को बदला। तो जिस महात्मा ने मुझे सही दिशा दी, वैकुंठ के मार्ग पर, नरक के मार्ग से उठाकर वैकुंठ के मार्ग पर स्थित किया। दुर्लभो मानवो देहो देहिनां क्षणभंगुरं तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ऐसे दुर्लभ मानव जीवन में वैकुंठ प्रिय भक्तों का दर्शन ही सबसे दुर्लभ है। इसीलिए नारद मुनि कहते हैं सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम। नरसिंहदेव कहते हैं मांगो, क्या मांगते हो? और प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु आपके दर्शन तो हो गए, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे भागवत से मेरे हृदय का पोषण किया, मुझे सद्गति दी, जिनके प्रभाव से आपका दर्शन मुझे मिला, उनकी सेवा का अभी तक अवसर नहीं मिला। इसलिए अगर आप मुझसे वर मंगवा रहे हो तो मैं यही वरदान मांगता हूँ, नारद मुनि की सनातन सेवा मुझे मिले।
वैष्णव की सेवा मिले, बस और कुछ नहीं। वैष्णव के संग से ही हमारा चरित्र परिवर्तित होगा और ऐसे वैष्णव के संग में रहते हुए ही हमारा चरित्र कायम रहेगा। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निस्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा प्रशांत कामो रहिता सुरासुरा। न उद्विग्न चित्त, प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लिए थे, रहिता असुरा असुर, लेकिन उनके अंदर कोई असुर के गुण नहीं थे। उनके अंदर कोई वर्तमान में या भविष्य में इंद्र तृप्ति करने की अभिलाषा नहीं थी। श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तु दृक्, सुनकर, देखकर, कल्पना कर वो हर प्रकार के इंद्रिय विषय भोग से दूर थे। दान्तेन्द्रिय प्राण शरीरधि सदा, और उनकी इंद्रियां, उनका मन पूरी वशीभूत थी। ये शक्ति कहां से प्राप्त हुई? वैष्णव की सेवा, वैष्णव की कृपा, वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ नारद मुनि का जब वो गर्भ में थे। केवल उस संग के प्रभाव से उनके अंदर परिवर्तन आया। और इसीलिए ठाकुर हरिदास जब वो वैश्य आकर उनको आकर्षित करने का प्रयत्न कर रही थी, ठाकुर हरिदास ने केवल अपने नाम के जप से उनके अंदर परिवर्तन ला दिया। और इसीलिए ठाकुर हरिदास निर्विकार हरिदास गंभीर आशय बोलिते लागिला तारे होइया सदैव। उनका हृदय निर्विकार था, परिवर्तित नहीं हो पाया, क्योंकि उनके अंदर भगवान के सेवक बनने की तीव्र अभिलाषा थी। और इसलिए ये चरित्र का परिवर्तन केवल वैष्णव संग से संभव हो पाता है। और इसलिए कहते हैं ठाकुर हरिदास के विषय में कि माया देवी को भी उन्होंने पराजित कर दिया नाम के प्रभाव से। और इसलिए इस्कॉन में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में शिला प्रभुपाद जी ने नाम, कथा, धाम, विग्रह सेवा, वैष्णव सेवा, ये सिद्धांत दिए हैं जिससे हम अपने जीवन में परिवर्तन ला सकें। जो वस्त्र हम पहनते हैं वो एक एक धागे से बना हुआ है। हमें धागा नहीं दिखता, वस्त्र दिखता है। वस्त्र का रंग दिखता है, लेकिन वो रंग कैसे आ रहा है? एक एक धागे का वो रंग है। वो एक एक धागा जिस रंग में रंगा है, वो जब जुड़े तब लगता है इस रंग का वस्त्र है। उसी तरह इस्कॉन एक संस्था है और इस्कॉन का आध्यात्मिक रंग विश्व को दिख रहा है, समाज को दिख रहा है। लोग सम्मान कर रहे हैं इस्कॉन की गतिविधियों को। लेकिन इस बात को न भूलें कि इस्कॉन के इस रंगीन वस्त्र के अंदर एक एक वैष्णव का धागा इसे जीवन दे रहा है। और इसीलिए अगर हम वैष्णवों की आलोचना करें, वैष्णवों के प्रति अपराध करें, तो हम उस धागे को काट रहे हैं। और जितने धागों को हम काटते चले जाएंगे, उतना ही वस्त्र में छिद्र होगा और वो वस्त्र अपना काम नहीं कर पाएगा।
इसलिए किसी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इस्कॉन की सेवा करूंगा, इस्कॉन की स्तुति करूंगा, लेकिन इसके अंदर के वैष्णवों की मैं आलोचना करूंगा और फिर प्रभुपाद मुझसे प्रसन्न होंगे। ये संभव नहीं। इस्कॉन अर्थात वैष्णवों का समूह और वैष्णवों की सेवा करना ही और सम्मान करना ही हमारा परम कर्तव्य और परम धर्म है। इसलिए जब प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, उन्होंने सभी भक्तों को कहा कि एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे का सम्मान करो। तब जाकर ये एक ऐसा अस्पताल बनेगा जिसमें आकर लोगों के हृदय की पीड़ा दूर हो, नष्ट हो। एक व्यक्ति हॉलैंड के इस्कॉन मंदिर में आता था तो पुजारी उसको बुलाकर पास में बुलाता था, तो पुजारी के पास वो भागता था और पुजारी उसको ठंडा ठंडा खीर, जो भगवान को भोग लगाया हुआ महाप्रसाद, उसको देता था। पहला दिन उसने स्वीट राइस खाया तो बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन फिर आया, फिर पुजारी ने बुलाया, इधर आ इधर आ। वो भागा भागा फिर ठंडा ठंडा महाप्रसाद, बड़ा मजा आया। तीसरा दिन आया, चौथा दिन आया, 1 महीने तक रोज आया और रोज पुजारी बुलाकर उसको स्वीट राइस देता। उसको लगा रे बढ़िया है, अगर हर रोज मैं 1 घंटे के लिए आता हूँ, इतना मुझे प्रेम से सत्कार करते हैं और इतना बढ़िया स्वीट राइस देते हैं, मंदिर में ही रह जाऊं तो कितना मजा आएगा। तो फिर वो मंदिर में आके रहने लगा। जिस दिन वो मंदिर में घुस गया, उस दिन पुजारी फिर उसको बुलाया, इधर आ इधर आ। फिर वो भागा भागा गया। पुजारी ने हाथ में स्वीट राइस दिया, बोला देख नया व्यक्ति आया है, उसको दे दे, नया आदमी आया है, उसके पास एक खीर दे दो। तो वो समझ गया कि हमारा कर्तव्य है कृष्ण की भक्ति को स्वीकार करना और उसे वितरित करना, दूसरों में बांटना। बम्बई के लोकल ट्रेन में मैं एक बार जा रहा था। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि बम्बई के लोकल ट्रेन में धक्का नहीं खाया है। एक अमेरिका में प्रोफेसर मेरे को पूछ रहे थे, यार तुम लोग को ये लोकल ट्रेन में सफ़र करने में मज़ा क्या आता है, क्या मिलता है? मैंने कहा फ्री मसाज। तो लोकल ट्रेन में मैं बुक्स का बैग लेके घुसा, इतनी भीड़ थी, दोनों हाथों को मेरे को लॉक कर दिया, सब लोग चारों तरफ घेर लिए, मेरा हाथ बिल्कुल अटक गया, बैग लटका हुआ था। सामने एक व्यक्ति आए, बोले गीता है क्या? मैंने कहा है। बोले एक गीता लाओ। मैंने कहा आप तो देख ही रहे हो मेरा हाथ बिल्कुल बंधा हुआ है, चारों तरफ लोग घेर लिए। ये बैग दिख रहा है ना, उसके अंदर हाथ डालो, गीता निकाल लो। तो उसने हाथ डाला, गीता निकाल लिया। पूछा कितने का? मैंने कहा 70 रुपये। 100 रुपये का नोट निकाला। मैंने कहा मेरा जेब दिख रहा है ना, उसके अंदर 100 रुपये डालो, 30 रुपये निकाल लो। उसने 100 रुपये डाला, 30 रुपये निकाल लिया। गीता बिक गया, मैं हिला भी नहीं। उस दिन समझ गया मैं करता नहीं, कृष्णा ही करता है। क्योंकि ना मैंने उसको कुछ बुलाया, ना मैंने हाथ भी हिलाया, ना पैर हिलाया, लेकिन जिसको गीता लेना था वो आकर गीता लेके गया। इसीलिए प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन के ऊपर आक्रमण बाहर से नहीं होगा, अंदर से होगा। और इसीलिए हमें एक दूसरे वैष्णवों के साथ प्रेम का संबंध बना के रखना है, उनकी सेवा करनी है और एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव बनाए रखना है। अन्यथा ये वैष्णव संग लोगों को नहीं मिलेगा तो भौमासुर, नरकासुर, पृथ्वी देवी का पुत्र होते हुए, कृष्ण का पुत्र होते हुए भी गलत रास्ते पे निकल गया।
असुर बन गया, भगवान का ही पुत्र। तो इसलिए हमारी चेतना कभी भी किसी भी क्षण आसुरी मार्ग पर, नरक के मार्ग पर जा सकती है। ये नहीं कि दीक्षा हो गई, भक्तों के संग में आ गए तो अपने आप पटरी पे रहेगी गाड़ी, नहीं। गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को 2 सेकंड के लिए भी छोड़ दो, गाड़ी रास्ते के बाहर चली जाएगी। लगातार अपने को ध्यान देना है। और इसलिए ये हम शिक्षा ले सकते हैं, नरकासुर का वध अर्थात भगवान के पुत्र का वध भगवान को ही करना पड़ा। तो चाहे हमारे पूर्वज, हमारे आचार्य, हमारे शास्त्र, हमारे मंदिर कितने भी श्रेष्ठ क्यों न हो, भक्ति के मार्ग पर अपनी चेतना को बनाए रखने का उत्तरदायित्व हर भक्त का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है। जैसे ट्रैफिक पे चलते हुए हर गाड़ी को सही दिशा में चलते हुए बिना ठोकर मारे चलाने का उत्तरदायित्व हर गाड़ी के चालक का है। वो ये नहीं सोच सकता अरे हजारों गाड़ियां चल रही हैं, छोड़ो ट्रैफिक हमको संभाल लेगा। अरे ट्रैफिक नहीं संभालेगा, आपको संभालना पड़ेगा आपकी गाड़ी की स्टीयरिंग को। तो इसलिए हम प्रभुपाद जी के आभारी हैं, हम परम पूज्य कृष्ण कृपा मूर्ति गौर गोविंद स्वामी महाराज के आभारी हैं कि उन्होंने ऐसे भक्ति के मार्ग को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, प्रशस्त किया। उनके उदाहरण को, उनके वचन को, उनकी वाणी को देखकर हम आश्वासन प्राप्त कर सकते हैं कि ये भक्ति के मार्ग में कोई परिवर्तन संभव है और इनका अनुगमन करते रहें तो हमारा भी भक्ति के मार्ग में भविष्य उज्ज्वल है। तो भुवनेश्वर इस्कॉन के सभी भक्तों का मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर कुछ कथा करने का अवसर दिया और आशा करते हैं कि हम सभी प्रभुपाद के इस मिशन को आगे बढ़ाते चले जाएं और वैष्णव संघ में एक दूसरे का संग लाभ लेते चले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। टैगोर प्रेमानंदी।